परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और सारी महिमा जलाल मेरे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर को मिले। धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे गवाही का जीवन दिया है, अपना गवाह बनाया है। और जैसा मैं बता रही थी कि मुझको 2020 से 124 अध्याय भजन संहिता के 4, 5, 6 वचन से धीरे-धीरे मुझको रिहाई मिलती चली गई और मैं अच्छी होती चली गई। लेकिन मेरी एक जो प्रॉब्लम थी, वो था मेरी जो मेंटली मैं डिस्टर्ब थी, मानसिक रीति से जो बीमार थी, जिसकी दवाई मैं ले रही थी, नींद नहीं आती थी, वो मेरे जीवन में बना हुआ था। प्रार्थना करते रहती थी, लेकिन फिर भी वो रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, फिर मुझको लेना ही पड़ता था। और मैं बोलती भी थी कि प्रभु आप मुझको आप अपने वचन में 127 में बोलते हैं कि अपने प्रियों को यूँ ही नींद दान देते हैं, तो क्यों नहीं मुझको मिलती नींद? और मैं प्रार्थना करते-करते सोना भी चाहती थी, लेकिन नहीं सो पाती थी। फिर 2021 आ गया। 2021 और उस समय जो जो मेडिसिन मैं लेती थी, उसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा अ, लेथार्जिक जैसे रहती थी। मतलब उस मेडिसिन के बावजूद भी नींद नहीं आती थी मुझे। तो मैं बोलती थी, "प्रभु सब कुछ आप ठीक कर दिए हैं, मेरे को ये नींद नहीं आती है, बस ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया है।" और ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या भी थी, क्योंकि मैं जिस वार्ड में काम करती थी, मैं जानती थी अपने पेशेंट्स लोग को, मरीजों को। और इसीलिए मैंने अपने लिए ये स्टेप उठाया 2017 सितंबर से कि मैं मेडिसिन खाना शुरू करूँ, नहीं तो मैं कैसे हो जाऊँगी करके। और मैं अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दी डॉक्टर से सलाह लेके। और उसके बाद 2021 आ गया। मैं बोली प्रभु ये तो छूट ही नहीं रहा है। 25 तारीख की बात है, 25 जनवरी। उस दिन मैं अपने रमेश भैया के यहाँ से खाना खाने के बाद आकर के मैं बोली आज तो मैं नहीं खाऊँगी मेडिसिन। और जल्दी भागती थी, कहीं भी जाती थी तो, क्योंकि मेरे को दवाई खाना, फिर उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद नींद आएगी। ये सोच कर के मेरे को 10 बजे कहीं कहीं भी रहूँ, मेरे को भागना ही है। तो मैं बोली चलते हैं, चलिए 10 बज गया। और द मेडिसिन को देखी और मैं बोली प्रभु अब तो मैं नहीं खाऊँगी और मैं इसको छोड़ती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ और विश्वास से मैं इस पे आपसे प्रार्थना करके इन चीज़ों को छोड़ देती हूँ। और मेडिसिन को ली हाथ में और उसके बाद उसको टेबल में वहीं पे छोड़ दी। मैं बोली नहीं खाऊँगी अब। और सवेरे जब 26 तारीख को उठती हूँ सुबह, तो सो के फ्रेश, अरे! मैं सो गई, बड़ा आश्चर्य लगा मेरे को। उसके बाद दिन 26, 27, 28 ऐसे प्रभु इतना रिफ्रेश कर दिया है मुझको, नहीं तो आप मेरी उस समय की पिक्चर देखेंगे तो दुबली-पतली, काली कैसी हो गई थी एकदम से। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सच में महान परमेश्वर पिता जो मेरी और दृष्टि को बनाए रखे और इन बातों को मेरे जीवन में होने दिए, ताकि मैं अलर्ट हो सकूं कि दुष्ट का काम कैसा चलता है और वो क्या-क्या कर सकता है। प्रभु ने मुझको वहां से भी छुटकारा दिया और मुझको फ्रेश किया और मेरे को रोज नींद आती है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मुझको 2 फरवरी को मेडिसिन के लिए जाना था, क्योंकि हम लोग क्या 10 दिन में ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है। मैं उसको कैंसल कर दी, दवाई पूरी फेंक दी। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त आ गया और मैं प्रार्थना करती थी और ये जानती थी कि मेरे को डॉक्टर सोच रही होंगे कि कैसे नहीं आ रही है। और मैं प्रभु से यही माँगती थी, ठान ली थी कि प्रभु, मन में मेरे अंदर यही था कि प्रभु मैं आपके नाम की महिमा करना चाहती हूँ, मैं आपके नाम की महिमा ही करूँगी। और जब पूरी रीति से मैं अच्छी हो गई, मैं अपने पूरे हर एक जो पुराने मेरे स्टाफ, जो मेरे पुराने दोस्त जिनके फ़ोन नंबर्स हटा दी थी, बात नहीं करती थी, तो सबको ले लेके मैंने अपनी जीवन की गवाही को दे दिया। और मैंने स्पष्ट और खुले मन से और बेधड़क प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हुए मैंने बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह जो मुझको चंगा किया, अच्छा किए और मुझको आनंद और शांति से भर दिए। और मैं कैसी हुई थी करके वो भी बता दी, क्योंकि मैं 3 साल तक उस ग्रुप से बिल्कुल कुछ मेरा नहीं था, जो हमारे स्टाफ का फ्रेंड सर्कल का था।
इस रीति से प्रभु मुझको अपनी महिमा में इस्तेमाल करते चले गए, गवाही देती चली गई, मैं बहुतों को दी, बहुतों को बताते गई। उसके बाद अगस्त आ गया, 6 अगस्त को रंजू, जिसका बर्थडे रहता है, रमेश भैया का बेटा, उसका जन्मदिन। और उस दिन मेरे साथ एक काम करते थे अटेंडेंट, उसकी पत्नी मेरे को फ़ोन करके बोली कि आपका डॉक्टर पूछ रही थी, आप क्यों नहीं जा रहे हो मेडिसिन के लिए? और आपका नंबर पूछी है। मैं बोली, "अरे! हाँ, सही बात है, उनको बताना है मुझको और मैं नहीं जा पा रही।" और ऐसा हुआ 6 तारीख से, हाँ, फिर उसने मुझसे कहा, एडवाइस दी, "आप डॉक्टर से ये बोल देना कि 5-6 महीना आप कहीं बाहर थे और आप इससे दवाई नहीं आए।" मैं तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा मेरे को। मैं बोली, "नहीं, मैं प्रभु की महिमा करूँगी, प्रभु मेरे को अच्छा किए हैं, इसलिए मैं क्यों उनको ऐसा झूठ बोलूँगी? मैं प्रभु की महिमा करूँगी।" फिर उसने भी समझा तो उसको वो भी बोली, "ठीक है।" और दिन बीतते गया, मैं प्रार्थना में रही कि प्रभु, जब भी जाऊँ, मैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा करूँ। और ऐसा हुआ कि एक दिन 18 तारीख की बात है, 17 या 18, मैं प्रार्थना में ही थी और दोपहर का समय था और वो डॉक्टर खुद मेरे को फ़ोन करी। नंबर तो माँग ली थी और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, और मैं उठा ली और जब वो बताई कि मैं बोल रही हूँ डॉक्टर, तब मैं 2 बार बोलने के बाद सतर्क हुई और अच्छा आप बोल रहे हैं। फिर उनको कुछ काम भी था, जो समझ में नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सिस्टर आप दवाई के लिए नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? बोली, हाँ मैडम, मैं आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन मेरे को भी कोविड हो गया, फिर हस्बैंड को भी हो गया और इस कारण से मैं ये हो गई और मैं आके बताऊँगी आपको, क्यों नहीं आ रही थी करके, ये भी बोली फिर मैं, आऊँगी, आऊँगी आपके पास। तो बोले कब आएँगे? तो दूसरे दिन बुधवार का दिन था। मैं बोली कल आती हूँ क्योंकि मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि एक तकलीफ और है मुझको, बुधवार को देखते हैं वो डॉक्टर। तो उनके पास जाना है तो मैं वहीं से आऊँगी 10:30 तक। ठीक है। प्रभु से बस यही प्रार्थना, प्रभु ने वही बात को, वचन को मुझको दिखाया कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तभी तुम वो बात को बोलना। इसलिए पवित्र आत्मा ही तुम्हारी सहायता करेगा, पहले से मत सोचना कि क्या बोलना है। मैं बोली, प्रभु मैं कुछ नहीं सोचती, पर बस मैं प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहती हूँ कि आप कितने महान परमेश्वर हैं। और यही ठान करके मैं गई दूसरे दिन अपने डॉक्टर के पास पहले, फिर हस्बैंड के साथ वहाँ वार्ड में, और वो अकेले बैठी थी, अच्छा हुआ कोई नहीं था। इधर-उधर की बात करने के बाद मैंने मैडम ने पूछा, हाँ सिस्टर बताइए क्या हुआ? मैंने अपनी पूरी बात को बताया और वो सुनी बड़े ध्यान से। और उसके बाद उन्होंने भी कहा कि ईश्वर, वो तो ईश्वर बोलती हैं, ईश्वर आपकी इतनी बड़ी सहायता की है कि सच में आपको तो अब तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। और मैं वही सोच रही थी कि आप इतने दिनों से आ क्यों नहीं रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अपनी महिमा ली मेरे जीवन से। और उसी समय एक नए डॉक्टर भी आए थे, प्रशांत अग्रवाल, ज्वाइन किए थे। मैंने पूछा, मैडम वो भी कोई नए डॉक्टर आए हैं? बोले हाँ, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और जाकर के उनसे बातचीत कर लीजिए। मैं गई, मैडम को क्या पता कि मैं किस लिए जा रही हूँ, पर मेरे अंदर वही जलन था कि मैं प्रभु की महिमा करूँ। जो काम प्रभु ने मेरे जीवन में किया, क्योंकि मैं उस जगह में काम करती थी और उसी जगह से दवाई खा रही थी। तो मैं गई और उनके पास पहली बार देखी, उनको विश करके फिर खड़े-खड़े ही बैठने बोले, लेकिन मैं बैठी। और उनको शुरू से कैसे मैंने इस जीवन को पाया और कैसे पाप से छुटकारा और कैसे प्रभु यीशु मसीह हर एक जाति भाषा लोगों के लिए आए हुए हैं, वो अग्रवाल में से हैं। पूरी बातों को बताने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, तसल्ली हुई, शांति लगी और वहां से निकली प्रभु का धन्यवाद करते हुए कि प्रभु, मेरी इच्छा यही थी प्रभु कि मैं आपके नाम को ऊंचा उठाऊं और आपके नाम की महिमा करूं, और आपने वो काम मेरे जीवन से किया। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, अद्भुत रीति से आपने मेरे लिए उपाय किया। मैं सोची भी नहीं थी कि वो डॉक्टर को कुछ काम हो जाएगा और मेरे को फ़ोन करेंगे और मेरे को बुलाएँगे। मैं तो प्रार्थना में थी कि प्रभु मेरे पास जाना है उनके पास, लेकिन मैं जाऊँ तो मैं आपके नाम को महिमा दूँ। सो सारी बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह की देती हूँ।